बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया एकदम। तो वंस अगेन आपके लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर लेकर आए हैं बच्चों। आज के इस लेक्चर में हम 10th स्टैंडर्ड का थर्ड चैप्टर मैथ्स 1 का जो कि है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, उसका हम प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम जो प्रैक्टिस सेट 3.1 है वही डिस्कस करेंगे। उसके जो कुछ क्वेश्चन है वो हम आज डिस्कस कर लेंगे बच्चों। इससे पहले मैंने जो मेरा प्रीवियस लेक्चर था उसमें मैंने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का बेसिक्स जो टर्म्स वगैरह है, जो फॉर्मूलाज वगैरह थे वो डिस्कस करे थे हम लोग ने। तो आप जाके क्या करो, पहले उस वीडियो को देख लो, तब जाके जो वीडियोस जो स्टार्ट होने वाले हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के ऊपर उसको देखते रहना। तो बच्चों क्या करना है तुम्हें, बस कि जो फॉर्मूलाज उसके नोट्स बनाते रहना है, ठीक है, और साइड बाय साइड प्रैक्टिस करते रहना है, ठीक है। यस, मेरा नाम है मजी सैनी और ये आप पर हमारा ब्यूटीफुल चैनल एमएक्स ट्यूटोरियल। तो बुक और पेन लेके बैठ जाओ और हमारे साथ प्रैक्टिस करते रहिए। तो इस वीडियो को आखिरी तक देखते रहना। चलो स्टार्ट करते हैं। क्या देखेंगे, पहला क्वेश्चन क्या पूछा उन्होंने प्रैक्टिस 3.1 में कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपी। अभी एपी मतलब क्या होता है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। हमने देखा था कि सीक्वेंस होता है। अब सीक्वेंस में अलग अलग टर्म्स होते हैं, T1 T2 T3 T4, ठीक है। तो ये जो सीक्वेंस है ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है या नहीं है, ये हमें डिस्कस करना है। समझ गया? तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या कहता है कि दो कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स के बीच में जो डिफरेंस होता है वो हमें क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए, तब जाके उसे हम कहेंगे कि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है ये सीक्वेंस। समझ गया? तो क्या करना है तुम्हें, पहले इसे पता करना है कि ये सीक्वेंस जो दिया गया, ये सीक्वेंस में जो दिया है ये ऑलरेडी एपी में है या नहीं है, और अगर रहेगा तो तुम्हें इसमें कॉमन डिफरेंस फाइंड करना पड़ेगा। और कॉमन डिफरेंस हम किससे शो करते हैं, डी से। किससे? डी से। तो पहले स्टार्ट करते हैं। क्या करेंगे इसमें, हम सॉल्यूशन लिखते हैं। पहला क्या करना है, ये जो दिया है टर्म्स, ये सीक्वेंस है, अब इसमें टर्म्स दिए गए, ये हमारा T1 T2 T3 T4। तो T1 अपने को दिया है 2, T2 इज 4, T3 इज 6 एंड T4 इज 8। ओके, ये टर्म्स लिख दिया। अभी हमें क्या करना है, इसमें एपी फाइंड करना है। तो एपी फाइंड करना है या नहीं है, तो हमें बेसिकली क्या फाइंड करना पड़ेगा, कॉमन डिफरेंस, ठीक है। कॉमन डिफरेंस, अब कॉमन डिफरेंस कैसे फाइंड करते हैं, अगले वाले टर्म्स को पिछले वाले टर्म से माइनस कर देने का। तो इस तरीके से हम कॉमन डिफरेंस फाइंड कर सकते हैं। तो क्या करेंगे हम लोग, जो अगला टर्म से मतलब T2 है उसको T1 से माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, T2 माइनस T1 कितना आएगा, 4 माइनस 2, तो कितना हो गया, 2 आ गया। तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस कितना आया, 2 आया। तो वापस हम चेक करते हैं अगले वाले टर्म्स में, मतलब T3 को T2 से माइनस करेंगे। T3 माइनस T2 इज इक्वल टू 6 माइनस 4 इज इक्वल टू 2, ये भी 2 आया। अभी अगला देखेंगे, T4 माइनस T3, तो T4 माइनस T3 इज इक्वल टू 8 माइनस 6 इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो यहां पर देखो जो कॉमन डिफरेंस मिला है हमको बिटवीन टू कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स में, वो हमें सेम मिला है। क्या मिला है, सेम मिला है। तो अगर सेम मिला है यानी तो ये कौन सा सीक्वेंस रहेगा, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। यानी इसमें जो सीक्वेंस है, इसमें जो कॉमन डिफरेंस है, वी विल गेट सेम, ठीक है, हमें सेम मिला है। तो यानी इसका जो ये सीक्वेंस है वो कैसा है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में। तो तुम्हें लिखना क्या है, ये ऐसा लिखना पड़ेगा, द कॉमन डिफरेंस इज कांस्टेंट, कांस्टेंट यानी सेम है, एंड दैट इज 2, देयरफॉर द गिवन सीक्वेंस इज इन एपी, ठीक है। तो सीक्वेंस कैसा है, एपी में है। तो आगे क्वेश्चन क्या बोला है, इफ दे आर इन एपी फाइंड कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस कितना आया हमें, 2 आया। तो फाइंड आंसर लिख दो ऐसा कि द कॉमन डिफरेंस इज 2। ओके, तो इस तरीके से 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाएगा ये, ठीक है। तो इस तरीके से हमें पता करना है कि ये एपी में है या नहीं है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा उन्होंने, तो देखो बच्चों यहां पर क्या है कि जो सीक्वेंस दिया गया उस सीक्वेंस में ना हमें टर्म्स लिखना है, और टर्म्स में क्या करना है, फिर अगले वाले टर्म्स को पिछले टर्म से माइनस कर देने का, जिससे हमें क्या मिलेगा, कॉमन डिफरेंस मिलेगा। और कॉमन डिफरेंस अगर सेम रहेगा तो ये कौन सा सीक्वेंस रहेगा, एपी में रहेगा। ओके, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड सेकंड वाला। सेकंड क्या बोला गया है, 2 दिया है, 5/2 दिया है, ठीक है, 5/2 3 दिया है और 7/3 दिया है। ये सीक्वेंस दिया है, ये सीक्वेंस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है या नहीं है, ये हमें फाइंड करना है। देखो बच्चों यहाँ पर अभी न्यूमरेटर दे दिया, इसको एक से माइनस करेंगे, ये भी आसान है, बस हमें कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। क्या करना है, हमें इसमें से इसको माइनस करना है। तो सॉल्यूशन क्या करेंगे हम, T1 इज इक्वल टू 2,
T2 इज इक्वल टू 5/2, T3 क्या है 3 और T4 इज 7/3। तो हमें पहले क्या करना है T2 माइनस T1, तो T2 माइनस T1 इज इक्वल टू T2 अपना 5/2, 5/2 लिखा, माइनस T1 कितना है 2, 2 लिख देंगे। अब इसको भी सॉल्व कैसे करते हैं पता है ना, ये 2 को इसे मल्टीप्लाई करते हैं, 2 2 जा 4 और फिर 5 माइनस 4 मतलब 5 माइनस 2 2 जा 4 और नीचे क्या रहेगा 2 रहेगा, करेक्ट। तो 5 माइनस 4 कितना होगा 1 आएगा, 1/2। तो कॉमन डिफरेंस कितना आया 1/2 आया। तो देखते हैं अभी वही यही 1/2 इसमें मिलता है क्या हमें 3 और इसको करेंगे, मतलब क्या रहने वाला है T3 माइनस T2, तो T3 3 दिया है माइनस 5/2, इसको सॉल्व करेंगे, इसको भी सॉल्व करेंगे, 2 3 जा 6, 6 माइनस 5 और नीचे क्या रहेगा 2 रहेगा, तो 6 माइनस 5 क्या आएगा 1/2। ये भी कॉमन डिफरेंस सेम आया। अभी नेक्स्ट इसका देखते हैं, ये वाला सेम क्या रहेगा कि T4 माइनस T3, ओके। तो T4 कितना है 7/3 माइनस 3 इज इक्वल टू, तो वही सेम 3 को मल्टीप्लाई करें, 3 3 जा 9, ठीक है। तो 7 माइनस 9 डिवाइड बाय 3, 7 माइनस 9 कितना माइनस 2 डिवाइड बाय 3। तो यहाँ पे ऑब्जर्व करो, हमें दो कॉमन डिफरेंस सेम मिला लेकिन थर्ड वाला डिफरेंट मिला है, यानी ये कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है। इसमें कितना भी हमें हर एक सीक्वेंस में डिफरेंस क्या आना चाहिए सेम आना चाहिए, ओके। द डिफरेंस शुड बी सेम, ओके। सेम आने से तब जाके ये सीक्वेंस एपी में रहेगा। अब देखो बच्चों यहाँ पर सीक्वेंस में डिफरेंस में सेम है क्या, नहीं है, यहाँ पर डिफरेंट है, तो यानी ये है जो सीक्वेंस, द गिवन सीक्वेंस इज नॉट इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। तो इस तरीके से सेकंड सम भी सॉल्व हो जाएगा। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो और नोट्स मतलब लिखते जाओ, प्रैक्टिस करो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बच्चों यहाँ पर एपी तो है ही नहीं, तो एपी भी नहीं दिया तो कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है क्या, नहीं फाइंड करना है, बस इतना ही रहेगा ये, ठीक है। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। देखो यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन दिए गए, तो अभी हम 6 वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। थोड़ा 6 वाला कैसा है, रेशियो में माइनस में दिया गया है, बाकी चीज बाकी सब सेम ही है, सेम ही तरीके सॉल्व करना है, ओके। स्क्रीनशॉट ले लो इसको, 6 वाला देखते हैं अभी, 6 1। देखो बच्चों 6 1 में क्या पूछा है कि -1/5 ब्रैकेट मतलब कॉमा क्या दिया है -1/5 फिर से -1/5 और एंड सो ऑन। अभी जो सीक्वेंस दिया है -1/5 -1/5 -1/5, ये सीक्वेंस में सेम है क्या, ये हमें पता करना है डिफरेंस। तो पहले क्या लिखेंगे T1 इज इक्वल टू -1/5, T2 -1/5, T3 -1/5, ठीक है। बाद में क्या करेंगे T2 माइनस T1 -1/5, देखो T2 -1/5 लिखा, माइनस रहेगा इधर और फिर T1 क्या है -1/5, इसको ब्रैकेट में -1/5। यहाँ पर देखो माइनस माइनस प्लस, ठीक है। तो -1/5 और माइनस माइनस प्लस हो गया 1/5, ये कैंसिल हो जाएगा तो कितना आएगा 0 आएगा, ठीक है। सेम तरीके से सेकंड वाला भी करेंगे T3 माइनस T2, तो T3 माइनस T2, ठीक है। क्या हो जाएगा -1/5 माइनस ब्रैकेट -1/5, ये भी सेम -1/5 माइनस माइनस प्लस 1/5 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे कांस्टेंट क्या आया, यहाँ पे थे कि यहाँ पर 0 निकाला हमने, ठीक है। तो कॉमन डिफरेंस क्या आया 0 आया। अब देखो बच्चे यहाँ पे जो टर्म्स है, टर्म्स में कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है 0 आ रहा है, यानी कॉमन डिफरेंस इज सेम, ठीक है। यानी क्या हमें लिखना है कि देयरफॉर द कॉमन डिफरेंस is constant and that is 0, therefore the given sequence is in AP, करेक्ट। देखो बच्चों कॉमन डिफरेंस कुछ भी है, चाहे 0 आए, बस हमें कॉमन डिफरेंस क्या होना चाहिए सेम होना चाहिए, तब जाके बोलेंगे कि ये जो सीक्वेंस है वो क्या है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। भले यहाँ पे नंबर सेम है 2 2 2 2, भले इस नंबर सेम रहेगा लेकिन वो कांस्टेंट सेम रहेगा ना, तो कॉमन डिफरेंस सेम रहेगा, तो फिर उसके बाद समझेगा कि ये कैसा है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, समझ गया। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 हमें सॉल्व करना है, ओके। उसमें बहुत सारे क्वेश्चन है, उसको आसानी से सॉल्व कर लो, अच्छे से नोट्स को बना लो, उसमें से प्रैक्टिस करते रहो। उसी अभी क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। अभी क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है, उन्होंने बताया है कि फर्स्ट टर्म दे दिया है, फर्स्ट टर्म दिया है और कॉमन डिफरेंस दिया है। अब फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस की मदद से हमें क्या करना है, एक सीक्वेंस बनाना है। क्या बनाना है, सीक्वेंस। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 2, राइट
AP whose first term and common difference इज गिवन। अभी फर्स्ट टाइम दिया है, पहला क्वेश्चन क्या अपना a इज इक्वल टू क्या रहेगा ये 10 और d अपना दिया है 5, ठीक है 5 दे दिया है। क्या करना है हमें एपी बनाना है, क्या बनाना है एपी, एपी यानी सीक्वेंस। तो हमें t1 दे दिया, ए फर्स्ट टर्म क्या t1 ही होता है, तो t2 फाइंड करना है, t3 और t4 चार टर्म फाइंड करने बहुत हो गया, बाद में लिख देंगे सीक्वेंस में। ओके तो देखो बच्चों यहाँ पर a दिया मतलब फर्स्ट टर्म दिया मतलब हमें t1 क्या दे दिया है 10, ओके और d दिया है d 5 दिया है। अब t2 कैसे फाइंड करेंगे, t2 फाइंड करने फॉर्मूला में पता है t2 क्या रहेगा, t2 इज इक्वल टू जो पहला टर्म रहेगा t1 उसमें ये d ऐड कर देगा कॉमन डिफरेंस, तो t1 कितना आ जाएगा 10 प्लस 5 कितना आ गया 15, तो सेकंड टर्म अपने को 15 आया। वैसे सेम वी कैन फाइंड t3, t3 में क्या करेंगे जो उसका जो पहला टर्म है कौन सा t2, t2 प्लस d उसमें ऐड कर देंगे, t2 कितना मिला 15, 15 प्लस 5 20। उसी तरीके से हम t4 फाइंड करेंगे, t4 क्या रहेगा t3 को ऐड करना पड़ेगा d से, t3 प्लस d इज इक्वल टू 20 प्लस 5 इज इक्वल टू 25, ठीक है। तो सीक्वेंस क्या मिला हमको, देयरफॉर द सीक्वेंस रहेगा 5 15 20 एंड 25, 5 15 20 एंड 25, ठीक है। तो ये हमारा क्या रहेगा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। तो वैसे सेकंड सम देखते हैं, ठीक है इसको स्क्रीनशॉट ले लो। सेकंड सम क्या रहेगा, ए का वैल्यू कितना दिया उसमें, ए का वैल्यू -7 एंड डी इज कितना 1/2, ओके ये भी सेम ही है। क्या करेंगे हम लोग, देयरफॉर सॉल्यूशन t1 अपने को दिया है -7, t2 फाइंड करना है, t2 में हम क्या करेंगे t1 प्लस d ऐड कर देंगे, जो t1 कितना है -7 प्लस 1/2, इसको सॉल्व कैसे करना है, 2 7 14 और ये -14, तो -14 प्लस 1 डिवाइड बाय 2 कितना आ जाएगा, -14 प्लस 1 कितना आएगा -13 डिवाइड बाय 2, इसको अगर डेसिमल में करेंगे डेसिमल तो -6.5 आ जाएगा, ओके। तो इसे सेम t3 भी फाइंड करना है हमें, t3 क्या रहेगा t2 प्लस d, t2 कितना आया -6.5, तो मतलब -6.5 लिख देंगे प्लस d कितना अपना 1/2 लिख दिया। अब देखो बच्चों इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है -6.5 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ जाएगा 13 आएगा 13, ठीक है। तो -13 प्लस 1 डिवाइड बाय 2, -13 प्लस 1 कितना आ गया -12 डिवाइड बाय 2 कितना आ गया इसको -6, ओके। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे t4 फाइंड करेंगे, t4 का फॉर्मूला t3 प्लस d, t3 कितना आएगा -6, हाँ -6 प्लस d मतलब 1/2, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 6 12, तो -12 प्लस 1 डिवाइड बाय 2, -12 प्लस 1 कितना -11 डिवाइड बाय 2 वी विल गेट -5.5। तो सीक्वेंस है क्या रहेगा -7, -6.5, -6, -5.5 एंड सो ऑन। तो इस तरीके से सीक्वेंस रहेगा, ओके। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, क्वेश्चन नंबर 1 हमने डिस्कस किया, क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस किया। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करेंगे हम, नेक्स्ट लेक्चर में जो आगे क्वेश्चन बचे हुए हैं उसको हम करेंगे, और इस ये जो चैप्टर है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का उसका मैं प्लेलिस्ट बनाते रहूंगा, मतलब लाइन वाइज मैं चैप्टर जो सिखाऊंगा उसका लाइन वाइज लेक्चर में लेक्चर 1 लेक्चर 2 लेक्चर 3 प्लेलिस्ट में करते जाऊंगा, तो आप लाइन वाइज सीखते रहना, ठीक है। क्योंकि बोर्ड भी आ रहा है, अभी 4 तारीख से हमारा पेपर है, तो अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दो और मेहनत करते हो, तब तक अच्छे से पढ़ाई कर दीजिए। ऑल द वेरी बेस्ट।